ओम नमः शिवाय। करोड़पति बना देगी ये मुंजा साधना आपको। तो चलिए बताते हैं ये मुंजा साधना कौन सी है, कैसे होगी, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। और क्या इसमें शर्तें हैं। इसमें 2 शर्तें हैं और 2 ही मुंजा आएंगे। जब आप इस साधना को सिद्ध करेंगे तो मुंजा 2 आएंगे। पहला मुंजा है वो आपको पैसा लाकर देगा, जितना चाहेंगे उतना मंगवा सकते हैं, चाहे आप कमरा भर कर भी पैसा मंगवा सकते हैं, लेकिन वो पैसा वो वापस जाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए दूसरा मुंजा अगर आपने सिद्ध कर लिया साथ में, तो वो मुंजा क्या करता है, पैसे को पकड़ मारता है, वो पैसे को वापस नहीं जाने देता जहाँ से आया है। इसीलिए 2 मुंजा अगर आप सिद्ध करेंगे तो आपको जो भी चीज़ मंगवाएंगे वो कभी भी वापस नहीं जाएगी। तो चलिए बताते हैं ये दोनों मुंजा कैसे सिद्ध होंगे, क्या इनकी विधि है, क्या इनका विधान है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। अगर आप पहले मुंजा को सिद्ध करेंगे तो पैसा जितना चाहें उतना ही आप मंगवा सकते हैं। अगर आप दूसरा मुंजा नहीं चाहते अब सिद्ध करना तो ना भी कीजिए। लेकिन बात तो ये है, अगर आप हमेशा के लिए पैसे को रखना चाहते हैं तो फिर तो आपको मुंजा दूसरा भी सिद्ध करना पड़ेगा। वैसे तो अगर आप पैसा जितना चाहें उतना खर्च कर सकते हैं पहले मुंजे के साथ ही। अगर आप एक मुंजा ही सिद्ध कर लेते हैं तो यही काफ़ी है। दूसरे को ये है कि अगर आप हमेशा के लिए रखना चाहते हैं तो सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन बात और भी बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीक़ों के साथ आप पहले मुंजा के साथ ही बहुत सारा पैसा अपने पास रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया मुंजा से मंगवा लिया है और 1 घंटे तक वो आपके पास रुकेगा वो पैसा। 1 घंटे के अंदर ही आप कुछ भी ले सकते हैं। उनसे पहले जब दुकान के पास और किसी के पास अगर ये पैसा चले जाएगा तो वो पैसा उनके पास रहेगा, लेकिन जब 1 घंटा पूरा हो जाएगा तो वो पैसा वापस चले जाएगा। तो जो आपने दुकान से ख़रीदा है तो वो तो आपके पास ही रहेगा, जो भी ख़रीदेंगे, जो भी चाहेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को बेचकर आप रियल पैसा अपने पास रख सकते हैं। पहले मुंजा को सिद्ध करने के लिए क्या क्या चाहिए ये हम आपको पहले बता देते हैं। पहले तो हमको एक दीपक चाहिए और 5 मिट्टी की कटोरी चाहिए, छोटी छोटी होनी चाहिए, जिसमें आपने खीर बनाकर लेकर जानी है उनके लिए। आपने अपने घर में खीर बनाना है और उस खीर को आपने बनाकर 5 कटोरियों में डाल लेनी है। और जो भी आपके आस-पास में पीपल का पेड़ हो, यानी कि पीपल का पेड़ ज़्यादा नहीं तो 10 साल तो पुराना होना चाहिए। वो पीपल का पेड़ नया नहीं होना चाहिए, 10 साल पुराना होना चाहिए। जिस पेड़ के आसपास आपने साधना करनी है उस पेड़ को इर्द गिर्द से आपने साफ़ सफाई कर देनी है, वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोशिश करते रहना चाहिए और किसी न किसी दिन आपकी जो कोशिश है वो हकीकत में बदल जाएगी और जो चाहते हैं वही मिलेगा। और ये साधना हमारी 21 दिन तक होने वाली है। वहाँ पर आपने बैठना नहीं है, कुछ नहीं करना, ना ज़्यादा कोई आपने मंत्र जाप भी नहीं करना। और जो भी आपका देवी देवता है, साधना से पहले हम आपको बता देते हैं, जो भी आपका देवी देवता है उस देवी देवता से इस साधना की आज्ञा और अनुमति लेनी है। अगर आपका गुरु है उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप इनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको डर लगता है अंधेरे से ज़्यादा तो आप क्या करें, काल भैरव जी का साबर मंत्र, जिनको सुरक्षा मंत्र बोला जाता है, आप कोई भी सुरक्षा मंत्र ले सकते हैं। उस सुरक्षा मंत्र को सबसे पहले आपने 21 दिन तक उनको सिद्ध करना है। देखिए, अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये काम आपका 2 महीने से पहला हो जाएगा। 21 दिन के अंदर आपने ये सुरक्षा साबर मंत्र सिद्ध करना है। इस साबर मंत्र को जब आपने सिद्ध कर लिया सुरक्षा मंत्र को, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कैसे? सबसे तो पहले जब आपने सिद्ध कर लिया, जब आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया सुरक्षा मंत्र को, उसके बाद आपने मुंजा की साधना करनी है, ठीक है। और काल भैरव जी के अंटर ही सभी शक्तियाँ होती है, उन्हीं के इशारों पर ये शक्तियाँ चलती है, आती है और जाती है। वही
इन शक्ति को अनुमति देता है तो ही आपके पास आती है। तो इसीलिए जब आपने काल भैरव जी का सुरक्षा मंत्र लगा लिया अपने गिर्द गिर्द में, अपने शरीर के ऊपर में, उसके बाद कोई भी शक्ति आपके आस पास नहीं आएगी। आपने ज़्यादा डरना नहीं है, क्योंकि आपने सुरक्षा मंत्र को सिद्ध करके अपने ऊपर उनको लगा दिया है। वो मंत्र आपकी सदा ही हमेशा के लिए ही सुरक्षा करेगा। आप कोई भी साधना कर लीजिए, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, आपका कोई नुकसान नहीं होने देगी। ये साबर मंत्र इतना शक्तिशाली है काल भैरव जी का। जब आपने ये मंत्र सिद्ध कर लिया, उसके बाद आपने मुंजा साधना की तरफ आना है। जब आप मुंजा साधना को करने लगेंगे तो घर से बाहर करना है, और जो आपने सुरक्षा मंत्र सिद्ध करना है वो आप अपने घर में ही कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा परिवार है, ज़्यादा मेंबर है घर में, और आपका घर बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आप बाहर जाकर भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते, घर के अंदर ही करना चाहते हैं, तो आप छत के ऊपर जाकर भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन 21 दिन से पहले ये साबर मंत्र, सुरक्षा मंत्र सिद्ध नहीं होता, 21 दिन के अंदर ही होता है। जब आपने ये सुरक्षा मंत्र सिद्ध कर लिया तो अपने शरीर के ऊपर आपने 21 बार जाप करके अपने शरीर के ऊपर फूंक मारनी है, तो आपके ऊपर ये सुरक्षा मंत्र काम करेगा। उसके बाद आपने ये मुंजा साधना की तरफ चले जाना है। सीधा ही जाकर आपने साफ़ सफाई की होगी एक दिन पहले जाकर। उसके बाद आपने एक दीपक लेना है और एक धूप लेना है। उसके बाद ही आपने जाकर 5 कटोरियों के अंदर खीर डाल देनी है और जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी है। जब आप पीपल के पेड़ के नीचे इस खीर को रखेंगे तो साथ में यही बोलना है आपने, 21 बार आपने ऐसे बोलना है, मुंजा मैं आपके लिए खीर लेकर आया हूँ, इस खीर को खा लीजिए। मुंजा मैं आपके लिए खीर लेकर आया हूँ, इस खीर को आप खा लीजिए। ठीक है, आपने ऐसे बोलना है। खीर को वहाँ पर रख देना है पेड़ के नीचे, और थोड़ा सा पीछे हो जाना है आपने कटोरियों के पास से, पीपल के नीचे से बाहर आ जाना है, थोड़ा सा साइड में आ जाना है। साथ में आपने ऐसे बोलना है, बोलकर पीपल के नीचे ही आपने ऐसे बोलना है। जब आप खीर रख देंगे उसके बाद आपने कहीं छुप जाना है, और जो मुंजा है वो आपको हो सकता है पहले दिन दिखाई दे या ना दे, और जब आपके 5-6 दिन हो जाएंगे वो आपको इर्द गिर्द दिखाई देगा, और उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके ऊपर सीधा अटैक कर देगा। कोई भी शक्ति इतनी जल्दी अटैक नहीं करती। जब आप उनके लिए सुंदर सुंदर पकवान लेकर आते हैं तो वो पकवान को देखकर खुश होती है और आपसे भी डरती है। जो मुंजा है वो आपसे भी डरेगा, ऐसा नहीं है कि आप उनसे डरेंगे, वो भी आपसे डरेगा। मुंजा आपने देखा ही होगा कि मुंजा कोई इंसान नहीं है, मुंजा छोटा सा बच्चा होता है, और इस बच्चे के अंदर इतनी शक्ति होती है। ये बच्चा होने के कारण इसको कोई भी देवी देवता भी नहीं रोक सकता। जहाँ तक कि ये मुंजा है, ये हनुमान जी का भी जाप कर सकता है, उनके मंत्र जाप भी करता है, देवी देवता के मंत्र जाप भी ये शक्ति कर सकती है। मुंजा ऐसी शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति है। देखने को बच्चा लगता है लेकिन बच्चा नहीं है, काम बहुत बड़े बड़े कर देता है। जैसे ही आपने पहले दिन विधि विधान किया है, वैसे ही लगातार 21 दिन तक आपने ये विधि विधान करना है। जैसे आपने पहले दिन किया है, रोज़ ऐसे ही करना है आपने। जैसे जैसे ही आपके 21 दिन नज़दीक आते जाएंगे, वैसे वैसे ही जो मुंजा है वो आपके पास आने लगेगा। ठीक है, और वो खीर भी खा कर जाएगा। खीर वो पहले दिन से ही खाने लगेगा, हो सकता है दूसरे दिन से खाने लगे, तीसरे दिन से। और खीर आपने डेली की डेली रोज़ लेकर जानी है, नई बनाकर लेकर जानी है। जो कटोरियाँ हैं, कटोरियाँ आपने वहीं साफ़ कर लेनी है, क्योंकि खीर जो है और कोई जानवर भी खा सकता है। तो इसीलिए आपने जो मुंजा साधना है उनको नहीं छोड़ना। मुंजा जो होता है वो खुद ही खीर खाता है और किसी को नहीं खानी देते। जब आप उनके नाम की खीर लेकर जाएंगे तो मुंजा ही खाएगा, किसी कुत्ता बिल्ली को नहीं खाने देगा। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है। और खीर वो तब खाएगा जब आप उनके आसपास रोज़ आने लगेंगे ना, तो वो भी आपका जो साथी बनने लगेगा। धीरे धीरे से आप भी उनके साथी बनने लगेंगे, तब जाकर वो आपके सामने खीर खाने लगेगा। तो जब नया नया खीर खाएगा, जब आप वापस चले जाएंगे रख कर, आपके बाद ही खाएगा। और जब आपका धीरे धीरे दोस्त बनने लगेगा, तब जाकर आपके सामने खीर खाएगा ये मुंजा।
और सुरक्षा मंत्र जो आपने सिद्ध किया है, उस सुरक्षा मंत्र को रोज़ की रोज़ ही अपने शरीर के ऊपर कीलन करके उसके बाद ही आप साधना पर जाएंगे। ऐसा नहीं करना कि आज रहने देते हैं। और जब आपका 21वां दिन होगा ना, आखिरी दिन होगा, उस दिन क्या करना है, आपने खीर को लेकर जाना है, ठीक है। और वो खीर खाने लगेगा धीरे धीरे से, और उनको जो खीर आप बनाकर लेकर जाएंगे दूध की, वो खाने लगेगा और उसको खाने में ज़्यादा टेस्ट होगा। तो इसीलिए वो आपको रोज़ के रोज़ ही मांगेगा आपके पास से। जब आपका आखिरी दिन होता है, यानी कि 21वां दिन होता है, उस दिन वो आपसे आकर खुद के खुद ही उसी टाइम पर खीर मांगेगा जिस टाइम पर आप रोज़ लेकर जाते थे। और आपने यही बोलना है, पहले हमारे सामने आओ, उसके बाद ही आपको खीर देंगे, ठीक है। वो आपसे अदृश्य होकर खीर मांगेगा कि मुझे ये खीर दे दीजिए, और आपने यही बोलना है, पहले हमारे सामने आओ, उसके बाद ही आपको ये खाने के लिए खीर देंगे। और उसके बाद आपने एक कटोरी, जब आपके सामने आ जाएगा तो 5 कटोरी होगी ना खीर वाली, तो एक कटोरी आपने उनको दे देनी है, और दूसरी कटोरी भी वो मांगेगा। तो उसके बाद आपने यही कहना है, पहले हमको वचन दीजिए, उसके बाद मैं आपको ये सारी कटोरी दे दूँगा, ठीक है। तो वो पहले तो आपको वचन देने नहीं आएगा। तो जब वापस आने लगेंगे, आप यही कहेंगे, मैं खीर नहीं दूंगा, मैं वापस जाने लगा हूँ। उसके बाद वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और आपको बोलेगा, मांग के कौन से वचन मांगता है। आपने यही कहना है कि सबसे पहले हम आपसे वचन मांगेंगे, आप हमें वचन दीजिए। तो वो बोलेगा, मांग लीजिए। 3 ही वचन आपने देने हैं, 3 ही वचन लेने हैं। वचन कौन कौन से लेने हैं? पहला वचन आपका यही होगा कि मैं आपको जब भी बुलाऊं तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है। पहला वचन ये होगा। और दूसरा वचन ये होगा कि तो आपने यही बोलना है कि मेरे घर परिवार वालों को कोई भी नुकसान आपने कभी नहीं पहुंचाना, ठीक है। दूसरा वचन आपका ये हो जाएगा। और तीसरा वचन आपका ये होगा कि मेरे बगैर आपने कोई भी काम अपने आप नहीं करना। जो मैं आपको काम बोलूँगा वो आपने करना है, और जो मैं आपको नहीं बताता वो काम आपने नहीं करना। ये वचन दीजिए, ठीक है। और 3 वचन आपने उनसे ले लेने हैं, 3 ही वचन आपने उनको दे देने हैं। उनके बाद आपने वचनों में आ जाना है, आपने भी उनके वचनों में चले जाना है, वो भी आपके वचनों में आ जाएगा। और जो वचन होते हैं, इंसान वचनों को तोड़ सकता है, लेकिन जो शक्तियाँ होती है वो कभी भी वचनों को नहीं तोड़ती। और जो आपका काल भैरव जी का साबर मंत्र आपने सिद्ध किया है, सुरक्षा मंत्र, उस सुरक्षा मंत्र को आपने कभी नहीं छोड़ना। उस सुरक्षा मंत्र को आपने एक बार दिने जाप करना है और एक बार शाम को करना है, ताकि उस सुरक्षा मंत्र की पावर धीरे धीरे बढ़ने लगे और जो मुंजा है वो आपके अंटर में ही रहे। मुंजा आपसे इसलिए डरेगा, आपने जो साबर मंत्र काल भैरव जी का सिद्ध किया है, सुरक्षा मंत्र, वो उनसे डरेगा। आप अपने घर को भी कील सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार शुमार आदमी है जिसके ऊपर काली शक्तियाँ हावी होती है, तो आप उनके ऊपर भी कीलन वचन कर सकते हैं। इस मुंजा का कोई भी मंत्र नहीं है, ये बिना मंत्र के हैं, और ये साधना बिना मंत्र के हैं, और बैठना भी नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। अब नियम की बात कर लेते हैं कि नियम कौन कौन से हैं। इस साधना को भी आपने कोई भी किसी भी प्रकार का नशा पता करके इस साधना को नहीं करना, ताकि आप पूरे होश हवास में इस साधना को करें, नशे में नहीं। और जब तक मीट मछली अंडा आपने नहीं खाना, जब तक आपकी साधना चलती है। इस साधना को स्टार्ट करने का दिन है सोमवार का। सोमवार की रात्रि काल को 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच बीच जो हमने आपको विधि विधान बताया है, ये आपने करना है। और खीर भी आपने उसी टाइम पर लेकर जानी है, यानी कि 12 बजे आपने खीर को वहाँ पर जाकर रख देना है, और जो हमने आपको बोला है वो सभी बोलकर और 1 बजे अपने घर में वापस चले आना है। और हाँ, पीछे मुड़कर आपने हरगिज़ नहीं देखना, पूरे रास्ते आपने सीधा ही अपने अपने रास्ते चले जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। और किसी मेरे बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चलता तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।